फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह का मैं आ गई थी नहा धोआ के किचन में। फिर मैं जा रही हूँ प्याज का ना पकौड़ा बनाने के लिए। तो पहले मैं प्याज लच्छेदार मतलब काट ली हूँ और उसका सारा मतलब मसल दी हूँ ना, तो सारा अलग हो गया है प्याज। फिर उसमें मैं बेसन डाली हूँ और अजवाइन डाली हूँ, मसाले ऐड की हूँ। फिर उसको मैं अच्छे से खूब मिलाई हूँ। अगर फिर मिल गया है ना तो उसमें पानी डाल डाल के फिर मैं बनाई हूँ। अब मैं जा रही हूँ ना इसके पकौड़ी बनाऊँगी, क्योंकि इस समय ना हमारे घर में ना सबको बहुत मतलब बुखार हो रहा है ना, तो मतलब ऐसा मन करता है ना कि जैसे बच्चों का भी है, वो कहेंगे मम्मी कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन मतलब खाएंगे ना तो खा नहीं पाते हैं। ऐसे ही तो बोल रहे थे कि मम्मी कुछ बना दो चाय के साथ खाने के लिए, वो टोस्ट बिस्किट नहीं खाने का मन कर रहा है। तो मैंने कहा पकौड़ी ही बना देती हूँ। लेकिन मैं बनाई थी ना तो वो भी बच्चे एक ही दो खाए, खा नहीं पाए, क्योंकि जब बुखार में क्या होता है ना, मुँह का स्वाद चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को है पता नहीं, मतलब छोटे हैं ना तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसे खाते पीते नहीं हैं। मन करेगा लेकिन फिर खा नहीं पाते हैं। तो मैंने कहा आज चाय के साथ पकौड़ी ही बना देती हूँ, तो देखती हूँ बच्चे खा लेंगे कि नहीं खाएंगे। तो एक ही दो खाए थे, नहीं खा पाए थे। और फिर उधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ और इधर मैं पकौड़ी भी बना रही हूँ। तो एक बार मैं बना ली थी, अभी मैं बच्चों को दे दूँगी, वो खाएंगे ना तो फिर, और हस्बैंड जी को ना मैं थोड़ा बाद में दे दूँगी, क्योंकि अभी वो मतलब नहा धोआ रहे हैं। नहा धोआ लेंगे तो लेंगे, खाएंगे। और फिर मैंने कहा तब तक बच्चों को दे देती हूँ। तो मैंने चाय और वो बच्चों को दे आई हूँ। अगर उनका जितना मन करेगा उतना खा लेंगे, लेकिन फिर भी मैं देकर आ गई हूँ। और ये भी मैं डाल दी थी तो तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो जलने लगा। जैसे ही किचन में आ जाओ ना तो ये होता है ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, तो ये करने पे हो जाता है। बस इसी के चक्कर में ना थोड़ा बहुत जल गया। फिर चाय भी मतलब मैं निकाल ली हूँ और फिर मैं देकर आ गई थी। अब मैं अपने लिए, और आर्यन बोला था मैं भी चाय पीऊँगा, तो उसके लिए भी चाय ले ली हूँ, हस्बैंड जी के लिए। और पकौड़ी तो उसको पहले दे दी थी कि तुम खाओ। और फिर मैं आ गई थी इधर चादर सेट करने के लिए बिस्तर। तो देखिए दोनों बच्चे क्या कला कर रहे थे। हैंगर में ना चादर या कंबल सब लटका के टेंट हाउस बना रहे हैं। एक टेंट हाउस में मंगा के रखी हूँ, ऐसे ही बनाते थे, रोते थे मम्मी मेरे लिए टेंट हाउस नहीं मंगाती हो। और फिर जब टेंट हाउस आ गया है ना तो उसमें नहीं खेलते हैं, इसका बनाकर खेलते हैं। और ये देखो मतलब चादर का थोड़ा सा कोना भी फट गया है, अब इसको सिलना है। जब जिसको ठंडी लगती है ना तो टैंकर से निकाल कर ले आते हैं ओढ़ने के लिए। और फिर मुझे बार बार इसको फोल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि अभी गर्मी बहुत पड़ती है ना। तो क्या होता है ना, तबीयत जब ख़राब होता है तो रात में ना थोड़ा बहुत सर्दी लगती है, जैसे बुखार उखार होता है। तो वही लेकर आए थे ओढ़ने के लिए। फिर मैं सारा फोल्ड की हूँ, इसको साइड में करके उसको जाके अभी ना रखूँगी। इधर पहले बिस्तर सेट कर लूँगी। फिर आर्यन को भी मैं लगा दी थी कि उधर का अलमारी तुम सेट कर दो, तो उधर का अलमारी वो सेट किया है। फिर मैं चादर उधर झाड़ के इसको बिछा दूँगी। और मेरा इधर चादर भी बिछ गया है, झाड़ झूड़ के मैंने इधर बिछा दी हूँ। और बिछाने के बाद मतलब अभी सेट कर रही हूँ। फिर क्या हुआ ना, ये देखी नहीं थी, ये इधर का बिस्तर लटका हुआ था। फिर मुझे दोबारा से करना पड़ा, क्योंकि ध्यान से उतर गया ना, मैं सही नहीं की बिस्तर, चादर डाल दी थी।
फिर उसको फिर मैं सही की हूँ, सही करके दोबारा से फिर मुझे करना पड़ा, क्योंकि उस साइड में ना दीवार के साइड में बहुत मतलब स्पेस नहीं बचता है ना, तो बहुत आराम से करना पड़ता है चादर को उसके अंदर। नहीं क्या होता है ना कि निकला रहता है, वैसे तो बच्चे खींच लेते हैं, जो थोड़ा बहुत दबा दो ना तो सही रहता है, नहीं तो और मतलब निकल जाता है जल्दी। तो थोड़ा राहत रहता है ना कि कुछ देर बाद निकलता है, बच्चे खेलते हैं, नहीं तो तुरंत ही निकल जाए। तो इसीलिए मैंने दबा देती हूँ, मैं सोचती हूँ कि थोड़ा उधर साइड में दबा दूँ ना तो सही रहे। फिर मैं इधर झाड़ू वाड़ू लगा लूँगी पूरे, मतलब घर में ना पूरे झाड़ू लगाई हूँ, दोनों उधर का भी मतलब बिस्तर सेट की हूँ। फिर झाड़ू वाड़ू लगा के कपड़े उपड़े धो के और फिर बच्चों को मतलब नहला वला के सारा काम ख़त्म हुआ था। फिर मैं आई थी किचन में, तो मैं चावल इधर चढ़ा दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी ना कढ़ी चावल, क्योंकि मतलब कढ़ी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने कहा कढ़ी चावल ही बना लेती हूँ। तो इधर मैं पहले चावल चढ़ा दी, इधर चावल बन जाएगा ना तब तक मैं उधर कढ़ी बनाने का इंतज़ाम कर लूँगी। तो अभी मैंने कुछ की नहीं हूँ, बस मैं सोचती हूँ किचन में आ जाऊँ ना फिर मैं कर लूँगी। वैसे तो टाइम रहता है तो करके रख लेती हूँ, अगर नहीं टाइम रहता तो साथ साथ करती जाती हूँ। फिर बेसन मैं निकाल ली हूँ कढ़ी बनाने के लिए। दही था ना हमारे पास, तो वो बहुत मतलब थोड़ी खट्टी हो गई थी, तो मैंने कहा इसका कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि खट्टे वाली दही की कढ़ी ना बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा मतलब अच्छा लगता है कि थोड़ा खट्टा है ना, तो इसलिए मैं उस वही बनाने पे आ गई थी। तो मैंने बेसन निकाली हूँ, थोड़े पकौड़े पहले बनाऊँगी, पकौड़े बनाने के बाद फिर क्या होगा कि उसी का मैं ना कढ़ी बना लूँगी। तो अभी चावल बन ही रहे थे और फिर मैं थोड़ा मतलब जल्दी भी आ गई थी, क्योंकि काम कर आज लेट भी, वैसे भी लेट हो जाता है, बच्चों की छुट्टी होती है तो वैसे भी लेट हो जाता है, और इस समय तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा ना, तो और लेट हो जाता है, मतलब दोनों चक्कर हो जाता है। तो थोड़ा उठने में ही मतलब लेट हो जाता है, और खाना पानी बनाने का तो और ही लेट हो जाता है। मैं जब चाय बनाई थी ना 8:30 बज रहे थे, चाय वाय जब मैं चाय पकौड़ी बना के दी थी, तो चाय वगैरह पिए थे, तो पूरा काम वाम ख़त्म करके मैं आई हूँ ना, अभी टाइम हो रहा है लमसम 11-12 बज रहे होंगे, ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि और मतलब ज़्यादा थोड़ा लेट हो जाता है ना, तो यही हो जाता है कि मतलब टाइम से कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन फटाफट करते रहो ना, मतलब बैठो, अगर लेट हो गया ना तो थोड़ा मतलब आराम भी ना करो, लगे रहो तो थोड़ा काम जल्दी हो जाता है, नहीं तो मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे कि आराम आराम से करते रहो। तो इसलिए मैं ना थोड़ा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि रात में जैसे बुखार उखार आ जाता है ना, कभी बच्चों को कभी मुझे, तो नींद नहीं आती है, फिर इसलिए ना सुबह उठा नहीं जाता है, थोड़ा मतलब लेट ही हो जाता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को स्कूल भी तो नहीं जाना है, आराम से उठूँगी, और पूजा वूजा भी नहीं करना था। अब मैं कल से पूजा करना चालू करूँगी, तो मैं मसालेदार, मतलब जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ ना तभी मैं मसालेदार कढ़ी बनाती हूँ, क्योंकि कढ़ी बनाने में मसाले वाली कढ़ी ना हम मुझे हमारे घर में ना सबको पसंद है। तो फिर उफान आने लगा है कढ़ी में, और फिर मैं इसमें ना पकौड़े डाल दूँगी, तो थोड़ा वो भी मतलब इसमें पकता रहेगा। वैसे तो पका होता है, लेकिन थोड़े मतलब डाल दूँगी ना तो एक में मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बन जाते हैं पकौड़े। और फिर मैं इधर रोटी बनाने की, मेरा बड़ा वाला चूल्हा ना ख़राब हो गया, पता नहीं इसका बर्नर ख़राब हो गया है, तो क्या हुआ है वो जल ही नहीं रहा है, उसको दिखाना है। और ये छोटा वाला चूल्हा ना रोटी अच्छी सी नहीं बनती है इसमें, लेकिन फिर भी बनाना पड़ता है ना, मतलब कहीं इस पे आँच लगता है, कहीं नहीं लगता है, तो ये रोटी अच्छी नहीं बनती, एक भी रोटी नहीं फूली है, बराबर से आँच नहीं लगता है ना इस पे, इसीलिए उसको अब दिखाना है ना, दिखा के उसको सही करवाऊँगी। क्या होता है लाइट रहती है तब तो चल जाता है, अगर लाइट नहीं रहती ना तो एक ही मतलब चूल्हे से सारा खाना बनाना हो जाता है। उसका बर्नल मैं साफ़ की थी ना, कि पता नहीं उसमें कुछ हो गया हो, जम गया हो, तो ब्रश से मैं अच्छे से साफ़ की, लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है। बहुत अच्छे से साफ़ की थी लेकिन फिर भी नहीं जल रहा है, तो अब उसको दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं बच्चों को दे दी हूँ, फिर हस्बैंड जी को दी हूँ, सारे लोग मतलब खा ही रहे हैं, और फिर मैं लग गई थी धोने के लिए बर्तन। मैं सोचती हूँ कि मैं जब खाऊँ ना तो काम ख़त्म कर लूँ, वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का। फिर मैं आज
खाई हूँ ना दोपहर में 2:30-3 बजे खाई हूँ, एकदम से मन नहीं था मेरा। सुबह में 2 पकौड़ी खा ली ना तो और मन नहीं था। वैसे जब फ़ीवर वगैरह आ जाता है तो वैसे भी मन नहीं करता है खाने का। तो मैं नहीं खाई थी और बाकी मैं सबको खिला दी थी। काम करके मैं लेट गई थी। फिर देर से खाई। मैंने कहा जब खूब तेज़ से भूख लगेगी ना तभी अगर थोड़ा मन करेगा तो मैं खाऊंगी। अगर बिना मन से वैसे तो खाया भी नहीं जाता और तबीयत ख़राब रहता तो और नहीं खाया जाता है, तो इसलिए मैं खाई नहीं। और फिर इधर चाय के बर्तन सुबह जो थे वो भी मैं नहीं धोई थी। मैंने कहा अब दोपहर में एक साथ ही सारा सब कुछ साफ़ करूँगी। फिर उधर सब कुछ हो गया था। ये शाम के टाइम का है। मैं ये कर रही थी, इसमें मतलब फ्रिज व्रिज मैंने कहा बहुत गंदा हो गया है, इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैं फ्रिज साफ़ करने पे लग गई थी। तो मेरा फ्रिज इतना गंदा हो गया था। वैसे पहले मतलब हो गया था 5-7 दिन में साफ़ नहीं की थी और जब इधर सूतक लग गया तो फिर भी मैं साफ़ नहीं की ना तो इतने गंदे हो गए थे कि क्या बताएं, बहुत गंदे थे। मैंने पूरा शीशा उसा अलग करके सब कुछ फिर अच्छे से थोड़ा सा निरमा लगा के ना मैं फैला दी हूँ। फिर अच्छे से खूब साफ़ की हूँ रगड़ रगड़ के कि खूब अच्छे से साफ़ हो जाए। नहीं तो मतलब गंदा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। जितनी बार फ्रिज खोलो उतनी बार मन मतलब ऊब जाता है देख के कि इतना गंदा है। मतलब टाइम निकाल के इसको साफ़ ही करना पड़ेगा। तो मैं इसे साफ़ करने पे लग गई थी। मैं पहले सबको काढ़ा बनाई थी पिला के और फिर मैं मतलब बच्चों को भेज दी थी। मतलब बच्चे अभी मतलब ट्यूशन आज नहीं गए थे क्योंकि छुट्टी थी। फिर क्या हुआ कि बच्चे टीवी वगैरह देख रहे हैं, अपना खेल वोल रहे हैं। मैं इधर लग गई थी अपना फ्रिज साफ़ करने के लिए। मैं सबको काढ़ा बनाई थी, पिला दी थी, झाड़ू वगैरह शाम का सारा काम हो गया था। फिर थोड़ा मतलब टाइम मिल गया मुझे। मैंने कहा अब इसको साफ़ कर लेती हूँ तब फिर मैं कोई काम करूँगी। तो उस पहले उधर का मैं अंदर का एरिया खूब अच्छे से साफ़ की हूँ, फिर इसको साफ़ की हूँ। टब में ना मैं पानी भर लेके आई हूँ। उसी पे कपड़े डिप करके धुल धुल के ना मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ कि मतलब खूब अच्छे से साफ़ हो जाए। थोड़ा भी दाग वाग लगा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने कहा अच्छे से साफ़ हो जाए, शीशे की तरह चमक जाए ना तो अच्छा होता है। कोई चीज़ भी गंदा होता है तो अच्छा नहीं लगता है उसको। मतलब कितना भी इग्नोर करो ना सामने ही आके मतलब आपके सामने ही बार बार आएगा। जब तक आप सोचोगे ना कल कर लूँ तो लेकिन मन नहीं मानता है। तो ऐसे मेरा भी है कि मतलब मैं सोचूंगी ना कि इसका कोई दूसरे दिन कर लूँगी, लेकिन फिर क्या होगा ना थोड़ी देर के लिए राहत मिलेगी। फिर दोबारा से देखूंगी फिर मैं लग जाऊंगी उसको साफ़ करने में कि कल क्या अभी कर लेती हूँ, नहीं तो पड़ा रह जाएगा। तो नीचे का पोर्शन मेरा मतलब साफ़ हो गया है। ऊपर का भी मैं सब कुछ खाली कर ली थी सामान वगैरह। तो मैं सारे फ्रिज पहले खाली नीचे ऊपर का सब खाली कर लेती हूँ। फिर मैं अच्छे से ना सारे सब कुछ साफ़ करती हूँ। तो ऊपर के मतलब इतने गंदे नहीं थे, नीचे के ज़्यादा गंदे होते हैं ना क्योंकि नीचे ज़्यादा सामान हो जाता है, ऊपर थोड़ा कम ही रहता है। तो ऊपर का इतना गंदा नहीं था तो उसका शीशा उसा नहीं निकाली हूँ, मैं ऐसे ही साफ़ कर दी हूँ। लेकिन फिर भी ऊपर का भी मैं अच्छे से खूब साफ़ की हूँ कि एकदम से शीशे की तरह चमक जाए खूब अच्छे से। जो दाग वाग लगे हैं, जो मतलब मलाई के थोड़े बोन निकल जाते हैं, जैसे मलाई पानी वानी तो थोड़ा जम जाता है ना तो उसको खूब अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। फिर ऊपर का पोर्शन लग गई हूँ साफ़ करने के लिए। फ्रिज का कवर भी मैं उतार के रख दी हूँ। अभी जब उसको धोऊंगी ना तो फिर बाद में चढ़ाऊंगी क्योंकि अभी धोई नहीं हूँ। अभी भी उतारी हूँ ना तो अभी मतलब धोऊंगी कैसे, बाद में ही धोऊंगी जब सूख जाएगा फिर मैं उसको चढ़ा दूंगी। तो चारों तरफ मैं फ्रिज के जाके अच्छे से खूब साफ़ की हूँ कि मतलब साफ़ हो जाए फिर ठीक रहेगा। तो मैं चारों तरफ जा जा के खूब साफ़ कर ली हूँ। फिर इसका दाग सब हट गया था ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। कपड़े भी नहीं मारी थी मैं, वैसे कपड़े मारते रहो ना तो थोड़ा बहुत मतलब कम गंदा होता है, लेकिन मैं कपड़े भी नहीं मारी थी तो ज़्यादा गंदे हो गए हैं मेरे फ्रिज।
अब इसको फ्रिज साफ़ करने के बाद 20 शीशे वगैरह जो निकाल के रखी थी ना, उसको साफ़ करना है। अभी मैं उसको नहीं साफ़ की हूँ। मैंने कहा पहले फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसको शीशा वगैरह जो निकाली हूँ फ्रिज का, तो उसका साफ़ करूँगी। फ्रिज का जो अंदर का मैं डाल के रखती हूँ ना शीशे पे, शीशे वाला कवर, उसको मैं धो के मतलब पहले ही रख दी हूँ कि उसका पानी निकल जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाता है। तो फ़ैन बरामदे में चल रहा है ना, तो वहीं पे मैं रख दी हूँ धो के कि अच्छे से साफ़ हो जाए। सॉरी मतलब सूख ही जाए ना, फिर उसको मैं जैसे फ्रिज साफ़ हो जाएगा फिर मैं रख दूँगी, क्योंकि सामान भी रखना होता है ना, जो फ्रिज के अंदर होता है ना, उसको खाली करो तो उसको बाद में फिर सब एडजस्ट करना पड़ता है। फ्रिज साफ़ करने पे ना बहुत मतलब दिक्कत हो जाती है, पहले सारे सामान निकालो, साफ़ करो, फिर सारे सामान अपने जगह पे रखो, ये हो जाता है ना, तो मतलब ज़्यादा टाइम चला गया था। फिर मैं लग गई थी शीशे साफ़ करने के लिए। मैं जो सब्ज़ी रखा जाता है वो वाला और वो शीशे वाला कवर मैं पहले जैसे फ्रिज नहीं खाली फ्रिज की थी ना, तो ऐसे मैं धो के साइड में कर दी थी, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है ना, तो उसको बाथरूम में मैं साफ़ कर ली थी। और वो भी अब मुझे लग रहा था ना मेरे बाल पे ना चींटी रेंग रही है कान पे, तो वही मैं देख रही थी। इस समय ना चींटी उटी हैं, लस जाती हैं, ये तो बारिश का मौसम है ना, कभी भी बारिश आ जाती है तो चींटी वगैरह बहुत हो जाती हैं। और फिर मेरा एक-एक करके सारा मतलब साफ़ कर ली हूँ। अभी जो बर्फ़ जमाती हूँ ना, उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। फिर क्या होता है ना, बर्फ़-वर्फ़ जमा दो तो कभी काम लगता है ना, तो अभी इस समय तो इससे कोई काम नहीं होता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए कभी-कभार लग जाता है बर्फ़ का। जैसे मैं पूरी गर्मी बर्फ़ जमा के ना अपने कूलर में डाल देती थी, तो थोड़ा मतलब पानी ठंडा हो जाता था। इस समय तो मैं कूलर ही नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसे है ना कि मतलब बारिश होती रहती है, तो मौसम थोड़ा ठंडा है और तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है ना, तो मैं कूलर ही नहीं लगा रही हूँ। केवल फ़ैन चलाती हूँ ना, उसी से काम हो जाता है। तो कभी पानी-वानी इस समय तो डालने का कोई वही नहीं होता है। और ये भी मतलब जैसे ना साफ़ करो ना, तो थोड़े काले से मतलब धब्बे ये वाइट होते हैं ना, तो काले-काले धब्बे से पड़ जाते हैं तो दिखने लगते हैं। तो फिर मैं उसको भी खूब अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। और फिर जो इसका ट्रे है नीचे का, उसको निकाल के फिर उसको भी खूब अच्छे से साफ़ कर मेरा फ्रिज देखिए गाइस एकदम शीशे की तरह चमक गया। आप लोग बताना कि साफ़ हो गया है कि नहीं हुआ। खूब अपने तरफ से अच्छे से साफ़ की हूँ और फिर मेरा फ्रिज खूब अच्छे से